बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। मुकाशफा की किताब उसका 9 बाब 5वां नरसिंगा। और 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने एक सितारे को आसमान से जमीन पर गिरा हुआ देखा और उसे गहराव के घड़े की कुंजी दी गई और उस ने गहराव के घड़े को खोला और घड़े में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और घड़े के धुएं के बाद सूरज और हवा तरीक हो गए और धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई और उन्हें ये कहा गया कि जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को नुकसान ना पहुंचाए, मगर सिर्फ उन आदमियों को जिनकी पेशानी पर खुदा की मोहर नहीं। और उन्हें ये दिया गया कि उन्हें कत्ल तो ना करें, मगर ये कि 5 महीनों तक उन्हें दुख देती रहे और उनका दुख बिच्छुओं के डंग का सा था जब वो किसी आदमी को मारता है। और उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे लेकिन उसे ना पाएंगे और मरना चाहेंगे लेकिन मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें ऐसे घोड़ों की सी थी जो लड़ाई के लिए तैयार हो और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे और उनके चेहरे आदमियों के चेहरों की मानद थे और उनके बाल औरतों के बालों की मानद और उनके दांत बब्बर के दांतों की मानद थे और उनके बख्तर लोहे के बख्तरों की मानद थे और उनके परों की आवाज उन रथों और बहुत घोड़ों की सी थी जो लड़ाई में दौड़े और उनकी दुम्में बिच्छुओं की सी थी और डंग उनकी दुम्मों में थे और उन्हें इख्तियार मिला कि 5 महीने तक आदमियों को नुकसान पहुंचाए। और उनका बादशाह उस गहराव का फरिश्ता था जिसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में एपल्योन है। पहला अफसोस तो हो चुका है, मगर देख 2 और अफसोस उसके बाद आने वाले हैं। 6ठा नरसिंगा। और 6ठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने खुदा के हजूर की तलाई कुर्बानगाह के चारों सींगों में से एक आवाज सुनी जो 6ठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था कहती थी कि उन चारों फरिश्तों को खोल दे जो बड़े दरियाए फरात पर बंधे हुए हैं। और वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो इस घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तैयार किए गए थे ताकि तहाई आदमियों को मार डालें। और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना और मैंने वो घोड़े और उनके सवार इस रुआ में ऐसे देखे कि उनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक कैसे थे और घोड़ों के सर बब्बर के सर की मानद थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों से यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी तहाई आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह में और उनकी दुम्मों में थी, इसलिए कि उनकी दुम्में सांपों की मानद थी जिनमें
सर भी थे और वो उन्हीं से नुकसान पहुंचाते थे, और उन बाकी आदमियों ने जो उन आफतों से मारे ना गए थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शयातीन की और सोने और रुपये और पीतल और पत्थर और लकड़ी की उन मूर्तों की परस्तिश ना करें जो ना देख सकती और ना सुन सकती और ना चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उससे तौबा ना की। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाने वाला से बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। मुकाशफा की किताब उसका 9 बाब की पहली आयत, और 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने एक सितारे को आसमान से जमीन पर गिरा हुआ देखा। 9 बाब की पहली आयत। गड़े वो गड़ा दोजक है, कुंजी इख्तियार का निशान भी है। बाज कहते हैं कि वो कुंजी फरिश्ते को दी गई इसलिए कि शयातीन आपसे कुछ नहीं कर सकते मगर जब और जिस कदर खुदा उन्हें करने देता है। बाजों के ख्याल के मुताबिक वो कुंजी उस सितारे को जो गिर पड़ा और जिसे वो एक अबियत का बानी जानते या बेदीन शख्स होता है जो दोजख को खोलता है। सितारा वो सितारा एक बदियत निकलने वाला बड़ा शैतान ही होगा जिसकी बाबत मसीह कहता है कि मैंने शैतान को बिजली की मानद आसमान से गिरते देखा। मुकद्दस लूका उसका 10 बाब की 8 है। कलीसिया के बरगश्ता मुअल्लम उस गिरते हुए सितारे की मानद है। 9 बाब की 6 है। और उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे लेकिन उसे ना पाएंगे, और मरना चाहेंगे लेकिन मौत उनसे भागेगी। 9 बाब की 6 है। शाया नबी की किताब उसका 2 बाब 19 है। होएश नबी की किताब उसका 10 बाब 8 है में लिखा। और 9 बाब की 8 है। टिड्डियां फौज का निशान है वो, मगर वो जमीनी लड़ाई नहीं लड़ती क्योंकि जमीन का कुछ नुकसान नहीं करती और खून नहीं बहाती हैं। वो शैतान की फौज है जहां गालबन रोमी फौज मुराद है। और 9 बाब की 7 है। हिकमत की किताब उसका 16 बाब 9 आयत में लिखा है। आमीन।